वो जमाना चला गया, बहुत पहले चला गया। वो नहीं रहा जमाना। लाहौल को हमने दी 3,500 करोड़ रुपए की टनल बना करके। जब बोर्ड की बारी आई तो अभी देखा अपने हाल में। लोग याद रखते हैं क्या चीजों को। मैं उनको किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। ये पूरे देश की परिस्थिति, ये पूरे प्रदेश की परिस्थिति, हर जगह की परिस्थिति है, क्योंकि सतयुग चला गया है, अब कलयुग है। अटल टनल के बाद भी लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। बड़ी बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने थलोट में अपने भाषण में कही और इसकी खूब चर्चा राजनीतिक गलियारों में हुई। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुछ गलत भी नहीं कहा, क्योंकि पूरा आर्थिक ढांचा ही बदल गया और लोगों को घर में रोजगार मिलने लग गया। मुख्यमंत्री के इस बयान को राजनीति से हटकर देखा जाए तो बड़ी बात उन्होंने यहाँ कही है और इस बात की चर्चा भी अब शुरू करवा दी है कि जनता किस पर विश्वास करे। भाजपा के पास मैदान में कोई ऐसा नाम नहीं रह गया कि वो कुछ बोले और जनता विश्वास कर ले। यही कारण कहीं ना कहीं भाजपा की उपचुनाव में हार का भी रहा और एक परिपक्व चेहरे की कमी भी नजर आई। पहले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को प्रचार में लाने का असफल प्रयास जयराम ठाकुर का भी रहा और फिर शांता कुमार को अंतिम समय में प्रचार में उतारना, जिसका कोई लाभ भाजपा को नहीं हुआ। अब सवाल जयराम के बयान के बाद लोगों के विश्वास का है और लोग क्यों नेताओं पर विश्वास नहीं कर रहे, ये चर्चा भी है। प्रदेश में तीसरे मोर्चे की चर्चा और उसकी सफलता किस लिए हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस के पास वीरभद्र के निधन के बाद विश्वसनीय चेहरा कौन है जिसके बयान पर जनता विश्वास कर सके, ये भी बड़ा सवाल है। भाजपा की बात करें तो जयराम ठाकुर सबसे बड़ा नाम है, लेकिन उनके भाषण ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। विकास, कर्मचारी, परिवारवाद, एक मंत्री और उसका परिवार, दूसरा मंत्री और उसकी बीवी, मतलब निजी मसलों पर सरकार ज्यादा ध्यान केंद्रित करती नजर आ रही है। यही कारण है कि जनता में छवि नहीं बन पाई और ना कोई नया नाम प्रदेश में निकल कर आया जो मिशन रिपीट करवा सके। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर की चर्चा जरूर है। वहीं सांसद इंदु गोस्वामी को डार्क हॉर्स भाजपा का माना जाता है, लेकिन भाजपा मार्च में उस नाम को आगे लेकर जा सकती है जो पार्टी को जितवाने के लिए फिट रहेगा, इतना तय है। कांग्रेस की बात करें तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बड़ा नाम पार्टी का है और पुरानी पेंशन बहाली की बात उन्होंने कही है। इसी तरह प्रदेश में सीमेंट के दाम बढ़ना भी बड़ा मुद्दा है, जिसमें भाजपा सरकार पूरी तरह असफल नजर आई और दाम नियंत्रण से बाहर हो गए। कांग्रेस में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी इसी लाइन को ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ पकड़े हुए हैं और वे भी पुरानी पेंशन बहाली की बात कर रहे हैं, जिसका समर्थन आशा कुमारी भी करती नजर आ रही है। मतलब कांग्रेस का एजेंडा तय है। तो जनता अब इन नेताओं के भाषणों पर विश्वास जताएगी या नहीं जताएगी, ये देखना होगा। वहीं प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पर फ्री बिजली, पानी की बात और साथ ही मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा कांगड़ा से कर रहे हैं। अब जहां जयराम ठाकुर ने जनता पर विश्वसनीयता का सवाल खड़ा कर दिया है, ऐसे में गांधी परिवार के करीबी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर प्रदेश का कर्मचारी कितना विश्वास पुरानी पेंशन को लेकर करेगा, ये भी देखना होगा। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बयान को कितना गंभीरता से लिया जाता है और आशा कुमारी का इनको समर्थन क्या कर्मचारियों को अपनी तरफ खींच पाएगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं सीमेंट के दाम पर भी सुखविंदर सिंह सुक्खू कह चुके हैं कि 200 रुपए तक बोरी सस्ती करेंगे और शिक्षा स्वास्थ्य भी फ्री देने का मुद्दा सुधीर शर्मा जरूर लाए हैं। लेकिन बात यह है कि किस पर जनता विश्वास करेगी। जयराम ठाकुर के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो उनके साथ भाजपा की मुहिम को आगे बढ़ा सके। यही कारण है कि मंडल मिलन कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री अकेले ही सफल बनाने में जुटे हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष साथ में होने चाहिए। और बड़ी बात यह है कि बिना लीपापोती के सीधी बात वे कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है कि भाजपा कांग्रेस पर विश्वास करेगी या फिर हिमाचल की जनता तीसरे विकल्प की तलाश में है।